नमस्कार दोस्तों, डेली जॉब अपडेट के एक और नई वीडियो में आप सबका दिल से स्वागत है। तो चलिए आज हम बिहार की एक बहुत अच्छी वैकेंसी जो बिहार विधान परिषद जिसको हम लोग बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जानते हैं, उसकी एक वैकेंसी आई है और ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसमें पदों की संख्या बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन वो सारे पद काफ़ी अच्छे रेपुटेड पोस्ट हैं और विधान परिषद का नाम ही काफ़ी है। विधान परिषद सचिवालय से वैकेंसी आई है और इस वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं 2/2025 का है। और इसमें प्रारंभ की तिथि, भुगतान की तिथि, आवेदन अंतिम तिथि इट मीन्स आवेदन कब इसका डेडलाइन होना है, आवेदन शुल्क भुगतान करने की तिथि, ये बिल्कुल आप देख सकते हो कि स्क्रीन पे। तो आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है वो गवर्नमेंट ने 28/11 रखी है, यानी 28 नवंबर से ये एग्ज़ाम जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, तो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हो 28/11 से, यानी 28 नवंबर से। और आज आप जान रहे हैं कि आज 29 तारीख है, यानी ये एप्लीकेशन जो है आप फिल करना शुरू कर सकते हो। ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और परीक्षा शुल्क भुगतान की जो प्रारंभ तिथि है, यानी एप्लीकेशन फ़ी भी आप सबमिट करोगे जब से, यानी कल से ये स्टार्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं प्रारंभ ये इसका एप्लीकेशन हो चुका है। उसकी जो लास्ट डेट रखी गई है 19 दिसंबर रखी गई है। 19 दिसंबर को रात के 11:59, यानी रात के 11:59 मान के चलो 12 बजे, यानी आप 19 दिसंबर की रात 12 बजे से पहले तक हर हाल में इस फॉर्म को फिल कर लो। और ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, ऐसी वैकेंसी बहुत कम देखने को मिलती है दोस्तों। तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार अपना दें, इसको लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वैसे सारे विद्यार्थियों तक इसको शेयर ज़रूर करेंगे जिनको गवर्नमेंट जॉब की सख्त ज़रूरत है। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो के और सारे डिटेल्स को हम अच्छे से जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो पोर्टल है, आप यानी इसको ऑनलाइन कहाँ से करेंगे, तो इसके लिए गवर्नमेंट की जो पोर्टल है, इस पोर्टल पे जा कर के आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं। यानी पोर्टल जो है वो पोर्टल आप क्या करेंगे, बिहार.gov.in, यानी विधानपरिषद.बिहार.gov.in पे जा कर के आप वहाँ से इसको ऑन करके, इट मीन्स ओपन करके पोर्टल को, और वहाँ से अपने फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो फिल करने में तो ये हेल्पलाइन नंबर गवर्नमेंट का दिया हुआ है, इस नंबर पे आप सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक किसी भी टाइम आप इसमें फ़ोन कर सकते हो। या अगर आपको ईमेल चाहिए तो ईमेल भी आप देख सकते हो कि बिहार गवर्नमेंट ने ईमेल भी दे रखा है, और ये ईमेल जो है वो है blcsrecruitment@gmail.com। तो इस मेल पे भी आप मेल करके और हेल्प ले सकते हो। तो चलिए अब हम आगे इसकी बाकी चीज़ों को भी जानते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या रखी गई है, इसके लेवल कौन कौन से हैं, उसकी सैलरी का प्रोविज़न क्या है, किस कैटेगरी की सैलरी मिलनी है, और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होना है, एग्ज़ाम के स्टेजेस कितने होंगे, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। आप देख सकते हो कि सेम यहाँ पे भी वही चीज़ दी हुई कि स्टार्ट और एंडिंग की जो तिथि निर्धारित की गई है। देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग पदों पे, यानी निजी सहायक, आशुलिपिक का मतलब स्टेनोग्राफर, डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी डीईओ, और निम्न वर्गीय क्लर्क यानी एलडीसी, यानी 4 पोस्ट पे वैकेंसी आ चुकी है। और जो निजी सहायक है, यानी जिसको पर्सनल असिस्टेंट कहते हैं, वो लेवल 7 की वैकेंसी, यानी काफ़ी अच्छी है ये वैकेंसी। इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी खासी मिलती है। आशुलिपिक यानी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है जिसका लेवल 4 है। डेटा एंट्री लेवल भी 4 लेवल का है, और एलडीसी यानी जिसकी लेवल 2 है। और आप देख सकते हो अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग वैकेंसी आई है, और जिसमें 35% जो है रिजर्वेशन रखा गया है महिलाओं के लिए, यानी टोटल वैकेंसी का 35%। चलिए अब हम लोग और इसके बाकी सारे डिटेल्स को भी जानते हैं। जैसे शैक्षणिक योग्यता की बात करें, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उसके सैलरी स्ट्रक्चर की, तो निजी सहायक का जो वेतन है, वेतन का जो स्तर है वो 44,900 से लेकर के 1,42,400 रुपये रखी गई है। और इसके अलावा नियमानुसार अनुमान अन्य भत्ते भी देय होंगे। और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से ग्रेजुएट होने चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपके पास हिंदी में स्टेनो की स्पीड, शॉर्ट हैंड की स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए, हिंदी एवं अंग्रेजी में आपको टाइपिंग आनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट की, और आपके पास कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो AICTC, डोएग या नाइलेट की मान्यता प्राप्त
या ओ लेवल की, डोएक की जो ओ लेवल होती है उसके समतुल्य आपके पास कंप्यूटर लिटरेसी की भी यानी कंप्यूटर जानकारी की भी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, या आपको कंप्यूटर में एक्सपर्ट यानी कंप्यूटर दक्षता होनी चाहिए। चलिए अब हम आगे जानते हैं दूसरे पोस्ट की डिटेल्स। दूसरा पोस्ट जो हमारा है वो है आशुलिपिक। आशुलिपिक को कहते हैं स्टेनोग्राफर, और ये स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है ये लेवल 4 की वैकेंसी है, और इसकी सैलरी जैसा कि आप देख सकते हैं 25,500 रुपये से 81,100 रुपये इसकी सैलरी रखी गई है। और इसके साथ साथ इसमें एक्स्ट्रा और भी जो भत्ते मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, यानी जैसे कि आपको एचआरए मिलेगा, जैसे डीए महंगाई भत्ता मिलता है, तो इस ढंग से और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। और इसका जो क्वालिफिकेशन रखा गया है, आपको ग्रेजुएट होना है। ग्रेजुएट होने के साथ साथ 80 वर्ड पर मिनट की आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में होना चाहिए, और आपके पास कंप्यूटर की एक डिग्री भी होनी चाहिए। यानी सेम क्राइटेरिया जो आपका पर्सनल असिस्टेंट का है वो इसके लिए भी रखी गई है। अब बात करते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर की। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर भी लेवल 4 की वैकेंसी है। इसमें 25,500 से लेकर 81,100 तक का सैलरी स्ट्रक्चर दिया गया, और इसके अलावा अन्य भत्ते भी दिए होंगे। और इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन रखा गया है कि मिनिमम आप इंटरमीडिएट हो। इंटरमीडिएट का कोई भी स्ट्रीम आपका हो सकता है, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो साइंस का हो, या आर्ट्स बैकग्राउंड के, कोई भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसमें हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों की टाइपिंग होनी चाहिए 8,000 वर्ड पर आवर, यानी 1 घंटे में आपकी स्पीड 8,000 शब्द के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और आपके पास ADCA या इसके इक्विवेलेंट एक कंप्यूटर की डिग्री भी होनी चाहिए। चलिए अब हम आगे एक जो लास्ट हमारा पोस्ट रह गया वो निम्न वर्गीय लिपिक यानी LDC के पोस्ट पे, उसके बारे में हम जानते हैं कि LDC के वैकेंसी के लिए कि क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन और उसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या रखा गया है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन रखा गया है, 30 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग, और आपके पास कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और इसकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है 19,900 से लेकर के 63,200 है। इसमें भी वो सारे भत्ते आपको मिलेंगे जो बाकी पोस्ट में भी मिलते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और भी डिटेल्स के बारे में। देखिए यहाँ पे जाति के आधार पर आपको आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो स्थायी निवासी हैं बिहार के। बाकी जो अदर स्टेट वाले हैं वो जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे और उनको आरक्षण का लाभ कभी नहीं मिलेगा। तो ऐसे और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, तो इस वैकेंसी को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद इस फॉर्म को आप फिल करेंगे। तो ये सारे डिटेल आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट ने जारी किया है, और एक एक डिटेल को पढ़ना इम्पॉर्टेंट होता है ताकि आपको फॉर्म भरते टाइम कोई भी गलती आपसे नहीं हो। अब जब हम एज की बात करें, न्यूनतम एज रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से, वो रखा गया है, आप 21 साल देख सकते हो यहाँ पे रखा गया है। लेकिन ये डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए और निम्न वर्गीय क्लर्क के लिए मिनिमम 18 साल, यानी ये 21 साल जो आप देख रहे हो ये शॉर्ट हैंडर यानी जो स्टेनो और पर्सनल असिस्टेंट जो होंगे उनके लिए 21 साल उम्र रखा गया है। और LDC पोस्ट के लिए और डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए जो एज रखा गया है वो 18 ईयर्स रखा गया है। चलिए अब हम लोग जानते हैं इसके आगे की वैकेंसी आगे की डिटेल्स के बारे में। अब जब हम आगे की डिटेल के बारे में जानेंगे तो बस एग्ज़ाम का पैटर्न किस ढंग से होना है, तो आप पैटर्न को देख सकते हो कि यहाँ पे एग्ज़ाम का पैटर्न क्लियरली गवर्नमेंट ने दे रखा है कि इसमें प्रारंभिक परीक्षा जो होगी OMR बेस्ड होगी, यानी ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होना है। किस चीज़ की? निजी सहायक की। और आगे हम बात करें हिंदी आशुलिपिक जाँच परीक्षा, हिंदी और अंग्रेजी टंकन यानी निजी असिस्टेंट में एक OMR बेस्ड एग्ज़ाम होना है, और साथ ही साथ आपकी टाइपिंग भी होनी है, टाइपिंग यानी स्किल टेस्ट भी होनी है, और शॉर्ट हैंड की भी टेस्ट होनी है, यानी 3 तरह के आपके टेस्ट लिए जाएंगे। और जो प्रारंभिक परीक्षा होगी यानी जो PT की परीक्षा होगी वो टोटल 100 मार्क्स की होगी, और 100 मार्क्स में आप देख सकते हैं अलग अलग सिलेबस बनाया गया, अलग अलग कह सकते हैं कि आप सब्जेक्ट से अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस होंगे, साइंस के कुछ क्वेश्चंस होंगे। इस ढंग से आप उस चीज़ को करेंगे। तो चलिए और बाकी के डिटेल्स में भी आप देख सकते हो क्लियरली
कि वहाँ पे भी वो चीज़ें सारी लिखी होंगी। उसी ढंग से सेम पैटर्न आशुलिपिक का रखा गया है, यानी स्टेनोग्राफर जो होंगे उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया जो पर्सनल असिस्टेंट की है, वही सेम क्राइटेरिया, सेम एग्जामिनेशन पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो करना है। जो डेटा एंट्री की बात करें तो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एक OMR बेस्ड एग्ज़ाम होना है, यानी ऑफलाइन एग्ज़ाम होना है, और एक कंप्यूटर की टेस्ट होनी है, यानी टाइपिंग की टेस्ट होगी। कंप्यूटर की टाइपिंग टेस्ट होनी है, और टाइपिंग टेस्ट आपकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होनी है। तो ये आपके 2 एग्ज़ाम्स होने हैं, एक स्किल टेस्ट के लिए और एक आपका OMR टेस्ट होना है। चलिए अब जानते हैं आगे के बारे में। इसमें मेधा सूची जो है वो दोनों के आधार पर तय की जाएगी, यानी आपका रिटन का मार्क्स जो होगा और आपका टाइपिंग का मार्क, ये दोनों के आधार पे ही आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। और निम्न वर्गीय कलर की आप देख सकते हैं, यानी LDC के लिए भी सेम क्राइटेरिया, एक OMR बेस्ड एग्जाम देना है आपको, और उसके बाद फिर आपका स्किल टेस्ट भी लेना है, टाइपिंग का भी परीक्षा आपको देना ही है। चलिए अब हम और देखते हैं आगे क्या है। परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा का जो पैटर्न होना है वो पैटर्न क्या है। तो प्रारंभिक परीक्षा जो है आपकी वो 100 नंबर की होनी है। 100 नंबर के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, और 100 मार्क्स का जो होगा, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 100 होंगे, और एक क्वेश्चन जो होगा आपका 4 मार्क्स का रहेगा, यानी टोटल 400 मार्क्स के एग्जाम होने हैं। कितने मार्क्स के एग्जाम होने हैं? 400 मार्क्स के एग्जाम होने हैं। और जहाँ तक नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव जो है वो 0.25 का रखा गया। 0.25 का मतलब कि अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत होंगे तो आपके 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे, यानी 4 पे 1 नेगेटिव रखा गया, यानी आप इसको कह सकते हैं 0.25 मार्क्स जो है आपका नेगेटिव रखा गया है। अब हम एग्ज़ाम पैटर्न को तो समझ लिया, अब इसके सब्जेक्ट नॉलेज को समझते हैं कि कौन से चैप्टर से, कौन से सब्जेक्ट से कौन सा क्वेश्चन आना है। देखिए, तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने दे रखा है कि ये जो टोटल 400 अंकों की परीक्षा होगी, एक अंक जो होगा वो 4 नंबर का होगा, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी, यानी क्वेश्चन पेपर जो आपका होगा वो बाइलैंग्वेज होना है, जिसमें समान अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे, समान विज्ञान एवं गणित के 30 प्रश्न होंगे, मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल प्रश्नों की संख्या जो होगी वो 100 होगी। और PT एग्ज़ाम देने के बाद जो PT का रिजल्ट आना है उसमें ये 10 गुना बच्चों को सेलेक्ट करेंगे, यानी 10 गुना किसका? 10 गुना टोटल वैकेंसी का 10 गुना। मान लीजिए टोटल 100 वैकेंसी है तो 1000 बच्चों का ये सिलेक्शन करेंगे, और फिर इनका एग्ज़ाम मेंस का होगा, और ये मेंस का एग्ज़ाम डिसाइड करेगा नंबर ऑफ़ फॉर्म कितने फिल किए गए हैं। जब मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फॉर्म फिल किए जाते हैं तो गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग वहाँ PT, इट मीन्स प्री का एग्ज़ाम और मेन का एग्ज़ाम 2 चरणों में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो इस वैकेंसी को आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, और इसको कंप्लीट आप स्टडी कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे डिटेल्स दिए गए हैं जो आप इजीली पढ़ सकते हो। उसके बाद आप फॉर्म को आसानी से भर सकते हो। परीक्षा शुल्क की बात करें तो बस मात्र 100 रुपये लग रहा है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार गवर्नमेंट ने अब हर फॉर्म के लिए, चाहे वो कमीशन का फॉर्म हो या नॉर्मल फॉर्म हो, हर फॉर्म के लिए 100 रुपया ही फ़ी लगेगा सारे विद्यार्थियों को। तो थैंक यू एवरीवन इस वीडियो को देखने के लिए, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल पे आप बने रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।